गैर मामूली सर एक इवेंट हुआ है चीन के बीजिंग में टियानमेन स्क्वायर, बड़ा शानदार वहाँ पर 80 साल हो गए। हाँ। चीन ने जापान को शिकस्त दी दूसरी जंग और अज़ीम। उसकी याद जो है वो मनाई जा रही है। और इसमें चीन जो है उसके जो भारत एक शंघाई जो कोऑपरेशन कांग्रेस हुई, कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ था, SCO का तो उसके जितने भी शोरका थे सारे उनको दावत दी गई होगी। और उसमें यानी रूस के सदर प्यूटन हाँ जी। और शमाली कोरिया के सरबरा और चीन के सदर पहली दफा तीनों इकट्ठे नजर आए स्टेज पर। और फिर पाकिस्तान जो है वो भी मौजूद था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हाँ थे। जी। और जो छत के ऊपर जो चीदा चीदा मेहमान इकट्ठे हुए तो गैर मामूली पजीराई वज़ीर आज़म की भी हुई। तो उसमें अब जो परेड हुई है जी। और चाइना ने अपने जो यानी 10,000 फौजी थे सर, असले की नुमाइश की है हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों की भी उसमें और जो है वो नुमाइश की 50,000 अफराद शुरका उसको थे। देख रहे थे। जी हाँ। और कमाल एक यानी डिसिप्लिन के तहत वो परेड हुई है। एक रूह परवर नज़ारा था। और चाइना ने जो बताया उसके पास किस किस्म के रॉकेट हैं, किस किस्म के मिसाइल हैं, कितनी मार कर सकते हैं, और दुनिया के सामने एक वाशगाफ किया अपनी ताकत को। और चाइना अब एक बड़ी आलमी ताकत है, उसको नज़रअंदाज करके कोई दुनिया का कोई मामला जो है वो तय नहीं किया जा सर सकता। चीनी ना हल सदर नहीं ने किया ये जा जो सकता। कहा कि चीन जितना भी मजबूत हो जाए कभी तौसी पसंदाना रवैया अख्तियार नहीं करेगा। देखिए चीन जो है उस वक्त चीन का कोई एक सिपाही जो है वो किसी दूसरे मुल्क में मौजूद नहीं है। सही। और कोई चीन ने अड्डे नहीं बनाए फौजी दूसरे मुल्कों में। अब जापान के साथ तो उनके तसादम की बड़ी लंबी कहानी है। जी हाँ। वो 1.5 करोड़ अफराद मारे गए उस जंगों के दौरान। अच्छा। तो पहले जंग में जापान को एक गलबा नसीब हुआ और उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी। 1931 और चीन ने से जब- बिल आखिर शिकस्त दी और फिर उसके बाद यानी सरेंडर किया जापान। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने भी इस मौके पे वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा जनाब ये हमारे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कोई। लेकिन याद रखें हाँ। कि जो अमेरिकी सिपाहियों का खून भी बहा है। जी हाँ। क्योंकि उस वक्त जापान जो है वो तो अमेरिका उसके खिलाफ था, बिल्कुल। बल्कि जापान को तो एक एटम बम इस्तेमाल किया allies थे। जापान के शहरों पे 2। और उसके बाद जापान की कुव्वत को पाश किया और जापान जो है उसके हथियार डालने पे मजबूर हुआ। तो उन्होंने कहा हमने भी चीन की आज़ादी में और फतह में हमारा भी हिस्सा है। तो बहरहाल सर लेकिन जो एक तरफ वो कह रहे हैं हम तौसी पसंदाना रवैया अख्तियार नहीं करेंगे, दूसरी तरफ जो अखंड भारत की बात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो गैर हाजिर थे, मौजूद नहीं थे। नरेंद्र मोदी बात ये साहब भी खबरें थी, जाहिर है बुलाया ही नहीं है, लेकिन वो BBC ने रिपोर्ट किया कि वो मौजूद नहीं थे वहाँ। मौजूद नहीं थे, वो रुके नहीं होंगे। मेरा तो ख्याल है कि जितने भी शुरका होंगे सबको तो इनवाइट तो किया गया होगा, मेरा अंदाज़ा है। और लेकिन बहरहाल वो मौजूद नहीं थे, कई दूसरे लोग भी वापस जा चुके थे। लेकिन यह है कि पाकिस्तान तो मौजूद था और हमारे तुर्की के सदर भी मौजूद थे जी। और दूसरे हमारे दोस्त भी मौजूद ईरान थे। के सदर भी थे। तो हम तो ईरान के सदर भी मौजूद थे। तो हम ईरान जो चीन और पाकिस्तान जो है वो तो एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और चीन की जो क़यादत है वो भी नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है और हम भी नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। हमने इसकी शिद्दत से हिफाजत की है पाक चीन दोस्ती की, और इंशाल्लाह ये दोस्ती जो है हमारे महफूज और रोशन मुस्तकबिल की सर वो जो जमानत भी है और दलील भी है। आज वो जो हम फुटेज और अब दिखा जो भी है रहे हैं, देखे ना हाँ। इस वक्त जो CPEC 2 हाँ जी। उसका फेज शुरू हो रहा है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे और यहाँ से सनतें रीलोकेट होंगी पाकिस्तान में और एक सनती इनकलाब आएगा। ये सारी तवक्को की जा रही है। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। सर ये जो आपने ज़ाहिर कहा कि ये 3 रहनुमाओं का इनका मिलना, ये बड़ा ज़ाहिर एक अहम पैगाम भी है अमेरिका के लिए, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब भी सफ़े अव्वल में मौजूद हमें दिखाई दी। जो फुटेज हम दिखा रहे हैं, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, तो मैं देख रहा था पुतिन साहब जो हैं वो 2012 से, शी जिनपिंग जो है वो तकरीबन 2013 से, और फिर ये जो हैं किम जोंग उन ये भी 2011 से ही जो हैं वो ज़ाहिर है वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। ये तसलसल वाले लोग हैं, तसलसल से हैं। जी हाँ, मतलब जो सफ़े अव्वल में हमें चारों दिखाई दे रहे हैं, तो शहबाज शरीफ भी उसी में थे, वो भी उनके भी सर जहन में आ सकता है कि कुछ तसलसल होना हमारा एक चाहिए। सिस्टम और है। अच्छा। हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम है, अमेरिका में 2 टर्म्स के लिए सदर आता है और हमारे यहाँ तो यानी हमारे यहाँ तो 2 टर्म भी
एक टर्म भी पूरी हो जाए तो बहुत गनीमत समझी जाती है, लेकिन हमें भी गौर करना होगा तसलसल लीडरशिप का जितना बरकरार रखा जा सके वो बरकरार रखना चाहिए, ताकि ये नहीं है कि एक हुकूमत कुछ काम करे और दूसरी हुकूमत खत तनसीख फेर दे। तो बहरहाल ये भी पाकिस्तानी कौम को भी ये सोचने की बात है, लेकिन हमारा अपना निज़ाम है, उनका अपना निज़ाम है, और हमें भी अपने निज़ाम की कमज़ोरियाँ जो है उनका एहसास करना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। और ये हर 2 साल के बाद जो हमें एक बुखार चढ़ जाता है, वो उस बुखार से हमें अब गोली को खानी चाहिए ऐसी पैनाडोल की कि ये बुखार ना चढ़े, और चढ़े तो जल्द उतर जाए।